आप सभी का स्वागत है। न्यूजीलैंड में डिपोर्टेशन के केस एकदम से ही बढ़ गए हैं। इस पे हमने वर्क वीजा के ऊपर जो रिफ्यूजल आ रहे हैं लोगों के, वो स्टारफिशर के चैनल पे डिस्कस किया है। आप जाके इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं कि वर्क वीजा पे भी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वीडियो में हम वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं जो टूरिस्ट वीजा के केसेस में देखने को मिल रही है। यानी टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा वैलिड उनके पास है, वैलिड पासपोर्ट है, और फिर भी उनको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है न्यूजीलैंड में, तो क्यों हो रहा है और क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या ये अफवाहें चल रही हैं, राइट? तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात एयरपोर्ट इमिग्रेशन की जो हम कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, एक नहीं बल्कि 2-3 ऑलरेडी इस चैनल पे पास में डल चुकी है। अगर आपको नहीं पता है कि इमिग्रेशन में होता क्या है, तो उन वीडियोस को चेकआउट करें, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को चेकआउट करने के बाद आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद ही मिल जाएंगे। फिलहाल हम जो न्यूजीलैंड के केसेस डिस्कस करने वाले जो एक्चुअल में न्यूजीलैंड में हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या ये सच है? हाँ, थोड़ा सा है, बट इतना नहीं कि पैनिक सिचुएशन हो कि भाई हर कोई हो रहा है। नहीं, थोड़े बहुत केसेस में जरूर हो रहा है, और ये एक्चुअल में पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं। न्यूजीलैंड में ज्यादा इसलिए सुनने को आ रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड के वीजा भी ज्यादा आए हैं। तो जब वीजा ज्यादा आए हैं तो यानी डिपोर्टेशन के केस भी तो ज्यादा हो सकते हैं। सपोज करें 1000 लोगों में एक आदमी डिपोर्ट होता है, लेट्स से एग्जाम्पल के रूप में, और न्यूजीलैंड आमतौर पे 10,000 देता है या फिर 1 लाख वीजा देता है। तो हम क्या सुनते हैं कि 100,000 आदमी जो है डिपोर्ट होते हैं, लेकिन अगर वीजा ही 10 लाख हो जाए तो डिपोर्टेशन के केस भी तो 10,000 हो जाएंगे ना। तो ये चीज है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई डिपोर्ट हो रहा है, ये गलत है। देखिए, जो चीजें हैं जिसकी वजह से लोग डिपोर्ट हो पा रहे हैं वो तो हम डिस्कस करने वाले ही हैं, बट सबसे पहले कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। तो सबसे कॉमन रीजन क्या है जिसमें डिपोर्टेशन के ऐसे कॉजेस बन रहे हैं? वो हो रहे हैं जब इमिग्रेशन ऑफिसर को शक होता है वहां पे और वो क्वेश्चन पूछने लगता है जो आपके प्रोग्राम में आपने मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम मतलब एंटायर ट्रैवल आइटनरी, इंक्लूडिंग योर होटल्स, इंक्लूडिंग योर प्लान, इंक्लूडिंग योर फ्लाइट, ये आपका पूरा प्रोग्राम है। तो आपने अपने प्रोग्राम में क्या डिटेल दी थी, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर वहां पे पूछ लेते हैं तो ट्रैवलर को पता ही नहीं होता। वो पूछते हैं, सर डे 7 में आप कहाँ जा रहे हो? पता ही नहीं है। और सर वेलिंगटन में या क्वींसलैंड में कौन से होटल में रुक रहे हो? पता ही नहीं है। सर वापसी की डेट कौन सी है? पता ही नहीं है। तो उनको लगेगा नहीं क्या कि भाई इन्होंने वीजा कैसे लिया, इनका तो खुद ही प्लान फिक्स नहीं, इनको तो खुद ही कुछ नहीं पता। एक्चुअल में जब हम कहीं जाते हैं, आप इस तरीके से इमेजिन करें, आप शिमला जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं या राजस्थान घूमने जाते हैं, तो क्या आप अपने होटल को अच्छे से चेक नहीं करते? और चेक करते हैं तो आपको रूम कैटेगरी तक पता होती है कि मैं ये रूम लेने वाला हूँ, इस डेट को जा रहा हूँ, इस डेट को वापस आ रहा हूँ, मैं बाय एयर जा रहा हूँ, बाय ट्रेन जा रहा हूँ या ड्राइव करके जा रहा हूँ। पता होता है ना आपको, क्योंकि वो आपका खुद का बनाया हुआ प्लान है। सिमिलरली जब आप ऐसे न्यूजीलैंड में जा रहे हैं और आपका अगर खुद का बनाया हुआ प्लान है तो एक एक दिन का आपको पता होता है। अच्छा, मैं जाते ही 2-3 दिन ऑकलैंड में रुक रहा हूँ, फिर रोटोरुआ में जा रहा हूँ, फिर वेलिंगटन जाऊंगा, लास्ट में क्वींसलैंड देखते वापस आ जाऊंगा। आपको पता होएगा मोटा मोटा आपका क्या पूरा साइकिल है। उसके अलावा आप कैसे सारा ट्रैवल कर रहे हैं, क्या सेल्फ ड्राइव की कोई कार हायर करी है आपने? अगर करी है तो फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, उस चीज का ध्यान रखना होगा। इंडियन लाइसेंस चलते हैं वो चिप वाले, अगर आपके पास है तो वैलिड होना चाहिए, वो दिखा सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह आपकी पूरी अप टू द मार्क है, हाँ जी है, ये लीजिए। कौन सा होटल रुक रहे हैं आप यहाँ ऑकलैंड में? सर मैं आइबिस में रुक रहा हूँ, मैं फलाने में रुक रहा हूँ, ये उसकी डिटेल्स हैं, राइट। क्वींसलैंड में आप क्या देखने वाले हैं? सर ये वाउचर से मैं ये देख रहा हूँ। तो दैट्स ऑल। आपको जो पूरा प्लान है अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, सीधी सी बात है। लोग वहां पर जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। अगर कोई ऐसा जा रहा है जिसको कुछ नहीं पता, तो फिर उसको तो डिपोर्ट करने की प्रोविजन तो वहां पर उन लोगों के पास है ही, तो डिपोर्ट करने की संभावनाएं बढ़ेंगी उसके लिए, तो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए। तो सबसे कॉमन रीजन तो यही है। दूसरा जो रीजन है, हालांकि ये अनकॉमन है बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ हमारे सामने भी आया है, वो ये है कि आप जब ट्रैवल प्लान एम्बेसी को देते हैं और जब एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। देखिए, डेट 2-4 दिन आगे पीछे चलती है। मैंने बोला जी मैं न्यूजीलैंड 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने वीजा दे दिया मेरे को 6 महीने का, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और फिर मैं जा रहा हूँ तो सीधा 3-4 महीने का ट्रैवल लेकर जा रहा हूँ। तो इमिग्रेशन ऑफिसर तो 1 सेकंड में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में सबमिट करे थे, हाई कमीशन में, न्यूजीलैंड का हाई कमीशन होता है, तो वहां पर जो आपने सबमिट करे थे वो इजीली चेक कर सकता है। सर आपने तो 1 हफ्ते का ही प्रोविजन दिखाया था, आप 3 महीने के लिए किस लिए आए हैं या 2 महीने के लिए किस लिए आए हैं? तो इतना लंबा ट्रैवल अवॉइड करें अगर आप फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, या फिर वहां पे अगर आपको कोई है नहीं, तो आप एक ट्रैवल पर्पस के लिए जा रहे हैं, हफ्ता 10 दिन बहुत होते हैं। अगर आप फिर भी महीना 2 महीने का ट्रैवल प्लान दिखा भी रहे हैं
तो क्या आप ये देखें कि आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है बैकअप में, इन केस अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को शक होता है तो कहीं वैसा नहीं आपको ये बोले कि भाई आपने इतना ट्रैवल किया नहीं हुआ और आप न्यूजीलैंड में इतने लंबे ट्रैवल के लिए कैसे आए हैं। और इतने लंबा ट्रैवल, न्यूजीलैंड इज एन एक्सपेंसिव कंट्री, इतने लंबे ट्रैवल के लिए तो पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपके फंड्स अवेलेबिलिटी भी वो चेक कर सकते हैं। तो यानी जो आपने एम्बेसी में अपना प्लान दिखाया था, मोर और लेस थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करके उसी के आसपास रहें जब आप एक्चुअल में ट्रैवल करें। दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन क्या है कि लोग वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर के क्वेश्चन पूछते ही परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने वाली कोई बात ही नहीं है। वो मैं भी समझता हूँ कि अगर एकदम से मैं किसी एलियंस के बीच में एकदम से पहुंच जाऊं या किसी फॉरेनर के बीच में एकदम से पहुंच जाऊं, उनकी भाषा भी मुझे ना आती हो, एकदम से मेरे से सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे तो मैं घबरा सकता हूँ। बट वहां पे ऐसा आपको कोई घेरने वाला नहीं है। वहां पे वो नॉर्मल से क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उनका नॉर्मल सा आंसर आप दीजिए। वो अगर आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे किस पर्पज से आए हैं, तो आपने टूरिज्म ही बोलना है, क्योंकि आपने वीजा फॉर्म पे टूरिज्म ही लिखा हुआ है। आप गलती से भी ये ना बोले कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया तो आपने तो वहां पे फॉर्म पे तो ऐसा कोई चीज लिखी नहीं कि आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, या फिर आपने अपने एसओपी में मेंशन नहीं किया वो आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को क्यों कह रहे हो आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हो? बेशक आपका फ्रेंड आपको बाद में पता चलता है कि वहां पर है, बेशक आपका प्लान बन जाए उनसे मिलने का, लेकिन जो चीज आपने हाई कमीशन को डिक्लेयर की थी वीजा लेते वक्त, वही चीज आप इमिग्रेशन ऑफिसर को भी बताएं। ओके। इसके अलावा जैसे आप होटल्स वगैरह, वाउचर वगैरह लेकर जाते हैं, अब यहां पर भी एक और लोग गलती करते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड मेरे को वहां पे है, मैं उसको 4 दिन उसके घर पे रहूंगा तो मैं 4 दिन के वाउचर नहीं लेकर जा रहा हूँ। राइट, 99% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1% अगर कोई ऑफिसर सर फिरा हो और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने लग जाए, तो वो पूछेगा नहीं सर वेलिंगटन का तो स्टे आपने दिखाया नहीं। फिर एकदम से ऑल ऑफ ए सडन आप बोलोगे वेलिंगटन में तो मेरा फ्रेंड रहता है मैं उससे मिलूंगा, फिर उसको शक हो सकता है ना कि आपने पहले तो डिक्लेयर नहीं किया। अगर थोड़ा सा लीनियंट ऑफिसर है तो कोई बात नहीं, उस चीज को समझेगा और आपको जाने देगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट हुआ तो फिर वो आपको रोक सकता है और इसी छोटी सी बात के ग्राउंड के ऊपर आपका डिपोर्टेशन फाइल कर सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज ना रखें, ऐसी कोई भी आंसर ना दें जिससे आपका ही केस जेपरडाइज हो जाए। तो सबसे कॉमन रीजन तो यही है। लास्ट कुछ रीजन में ऐसे भी हैं कि मिसबिहेवियर वाले इशू आए हैं, ड्रेसिंग सेंस वाले इशू आए हैं। मैं ड्रेसिंग सेंस हर बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं एक बार फंस चुका हूँ। एक वीडियो में हमने डिस्कस करा था, मैंने आपको बताया था जब मैं ग्रीस गया था मेरे साथ इमिग्रेशन में 4 बार उन्होंने रोका था। उस टाइम मेरी ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं थी, तो वहीं पे एयरपोर्ट पे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंफॉर्मेशन अपलोड करी थी चैनल पे। मैंने बताया था कि इस तरीके से ग्रीस में मुझे प्रॉब्लम हुई, तो जो आपके साथ ना हो। क्यों? क्योंकि मेरी ड्रेसिंग सेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। तो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हैट वगैरह, कैप वगैरह ना पहने या स्ट्रेंजर्स के साथ ज्यादा बातें ना करें। हो सकता है वो स्ट्रेंजर के फेक डॉक्यूमेंटेशन हो, उसको एयरपोर्ट पुलिस या इमिग्रेशन ऑफिसर्स पकड़ने आएंगे, फिर जब उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो कैमरे में तो आप भी इसके साथ हंसते खेलते दिख रहे हो, काफी सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उस केस में उनको लगेगा कहीं आप इसके पार्टनर तो नहीं हो। अननेसेसरी ग्राउंड बनता है ना शक होने का। तो क्या जरूरत है जब तक इमिग्रेशन पास नहीं होता किसी स्ट्रेंजर से बात करने की। सिमिलरली ड्रेसिंग सेंस की बात हम कर रहे थे, हैट या कैप मत पहने। सर्वेलेंस कैमरा है पूरे एयरपोर्ट पे, हाई सिक्योरिटी जोन है, आपने कैप पहन ली, हैट पहन ली, वो ब्लॉक हो गया विजन उस कैमरे का। अब क्या वहां जो ऑफिसर बैठा होगा सैटेलाइट फोन से ग्राउंड स्टाफ को बोलेगा कि भाई फलाना बंदा यहाँ काउंटर पे खड़ा हुआ है, आप देखो मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, चेक करो। अब वो आएंगे, चेक करेंगे, फिर ये वही वाली बात हो जाती है, अगर आपने रूल तोड़ा है तो पुलिस ऑफिसर आपको रोकेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे तो चालान बन ही जाएगा। राइट, तो वहां पर भी ऐसा ही है। तो ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे आपके ऊपर डायरेक्ट शक हो जाए। बिल्कुल अच्छे से बिहेव करें, अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल जैसे हमने डिस्कस किया है आपके पास हो। जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट कराए थे, कोशिश करें उसी के आसपास का प्रोग्राम अपना बनाएं। डेट आगे पीछे हो सकती है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, चलता है। बहुत डिस्क्रिपेंसी होना आइडियल नहीं है, सही सर्कमस्टांसेस नहीं है, खास तौर से तब जब आपका फर्स्ट ट्रिप हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से ये सारा न्यूजीलैंड का जो डिपोर्टेशन का इशू चल रहा है इसे समझने में आपको काफी हेल्प मिली होगी, और आपके साथ ऐसा ना हो, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारी नॉलेज भी मिली होगी। इस चैनल पे और भी ढेरों वीडियो है जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। न्यूजीलैंड के वीजा के लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।